बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली बिन तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक दिन मैं और सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोने का सबब पूछा तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैंने मेराज की रात औरतों को सख्त अज़ाब में मुब्तला देखा। बस इस वक्त मुझे उनकी इस हालत ने रोने पर मजबूर कर दिया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने वहाँ क्या देखा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैंने एक औरत को अपने बालों के साथ लटकते हुए देखा, हालांकि उसके सर का दिमाग भी खोल रहा था। और मैंने एक औरत को अपनी ज़बान के साथ लटका हुआ देखा, हालांकि उसके दोनों हाथ उसकी पीठ के साथ बंधे हुए हैं। और मैंने एक औरत को उसके पिस्तानों के साथ लटके हुए देखा, हालांकि उसके हलक में ज़ख्म टपकाया जा रहा था। ये एक जहन्नम का दरख्त है। उसके बाद मैंने एक औरत को लटका हुआ देखा और उसके दोनों पाँव उसके दोनों हाथों के साथ पेशानी की तरफ बंधे हुए हैं और उस पर सांप और बिच्छू हमला कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक औरत को अपना जिस्म खाते हुए देखा, जबकि आग उसके नीचे घाई जा रही है। और एक औरत को मैंने देखा कि उसके जिस्म को आग की कैंची के साथ काटा जा रहा है। अलावा इसी मैंने एक स्याह चेहरे वाली औरत को देखा और वो अपनी अंतड़ियाँ खा रही थी। और मैंने एक ऐसी औरत को भी देखा जो गूंगी, बहरी और अंधी थी, और वो आग के संदूक में पड़ी थी और उसके दिमाग से मगज़ निकल रहा था और उसकी बदबू बरस और जज़ाम से बरी है। उसके बाद एक ऐसी औरत पर मेरी नज़र पड़ी जिसका सर खंजीर के सर की तरह था और उसका जिस्म गधे के जिस्म की मिसल था और वह हज़ारों किस्म के अज़ाब में मुब्तला थी। इनके अलावा एक औरत कुत्ते की मानद थी। बिच्छू और सांप उसकी फिरज यानी जिस्म के अगले हिस्से दाखिल हो रहे थे और पिछले हिस्से से निकल रहे थे, जबकि फरिश्ते उसके सर पर गुर्ज मार रहे थे। तो सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने खड़े होकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन औरतों ने क्या किया था? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बालों के साथ लटकाई गई थी वो औरत गैरों से अपने बाल नहीं छुपाती थी, और जो औरत ज़बान से लटकाई गई थी तो वो औरत अपनी ज़बान से अपने शोहर को तकलीफ़ देती थी। फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने खावंद को ज़बान से तकलीफ़ देती है तो अल्लाह ताला उसकी ज़बान को रोज़े क़यामत 70 गज़ बना देगा और उसकी गर्दन के पीछे से गिरोह बांध देगा। और जिस औरत को अपने दोनों पिस्तानों से लटकाया गया था वो औरत दूसरों के लड़कों को अपने शोहर की इजाज़त के बगैर दूध पिलाया करती थी। और जिस औरत को उसके पाँव से लटकाया गया है वो औरत अपने घर से शोहर की इजाज़त के बगैर निकलती थी और हैज़ व निफास का गुस्ल नहीं करती थी। और जो औरत अपने जिस्म को खाती थी वह अपने जिस्म को दूसरे मर्दों के लिए सजाती थी और दूसरों की ग़ीबत करती थी। और जिस औरत का जिस्म आग की कैंची से काटा जा रहा था वो अपनी खूबसूरती और बदन दूसरे लोगों को दिखाती थी। और वो औरत जिसके पाँव हाथों के साथ पेशानी की तरफ बंधे हुए हैं और उस पर सांप और बिच्छू मुसल्लत थे, वो ताकत के बावजूद ना वज़ू, ना गुस्ल और ना नमाज अदा करती थी। और जिस औरत का सर सुअर की तरह था और धड़ गधे की मानद है, वो झूठ बोलने वाली और चुगली करने वाली थी। और जो कुत्ते की तरह थी वो अपने शोहर से बुग़्ज़ रखती थी।